तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 16 सूत्रों तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। 17वें सूत्र के 4 पैराग्राफ भी पढ़ चुके हैं। यहां तक अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञान, यह सूत्र चल रहा है। और यहाँ पर जो वर्ण बोले जाते हैं वो वर्ण जब अलग अलग होते हैं तो वो किसी अर्थ को प्रकट नहीं करते, लेकिन वही वर्ण जब कुछ वर्ण मिलकर एक साथ बोले जाते हैं और उनको एक साथ ग्रहण किया जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, यद्यपि होते वो आगे पीछे ही रहें, लेकिन अपनी स्मृति से उनको हम एक साथ समझ लेते हैं। तो उस शब्द वो शब्द बन जाता है और शब्द का कुछ ना कुछ अभिप्राय जो तय किया हुआ होता है वो समझ में आता है। तो उसी के विषय में यहाँ पर अभी बताया गया, पिछले जितना भी हमने पैराग्राफ पढ़े उसमें। आगे हम देखते हैं तस्य संकेत बुद्धितः प्रविभागः। उस शब्द की बात चल रही है, उस पद की बात चल रही है। उस पद की संकेत बुद्धि से उसका विभाजन, अलग अलग वर्णों का विभाजन। तस्य संकेत बुद्धितः प्रविभागः एतावताम एवं जातीय को अनुसंहार एकस्य अर्थस्य वाचक इति। एतावताम, इतने अक्षरों की जो, इतने वर्णों की जो संख्या है, इस प्रकार की जो एक व्यवस्था बनती है, वर्णों की भी एक प्रकार होता है, जाति होती है। तो एक प्रकार के वर्णों की इतनी संख्या एतावताम, और उतनी संख्या का एक अनुसंहार मिलकर
एक रूप बनना, एक शब्द रूप बनना, पद रूप में आ जाना। एकस्य अर्थस्य वाचक इति, वह एक वस्तु का नाम होता है। किसी पद को बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। वो पद में क्या होता है, वो पद किस काम आता है, तो वो किसी एक वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है वो शब्द, पद। फिर आगे कहते हैं इतरेतराध्यासात संकरः, इस की व्याख्या आगे। संकेतः तु पद पदार्थयोः इतरेतर अध्यास रूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽयम् अर्थः सोऽयं शब्द इति। तो वो जो संकेत है, शब्द संकेत है, जिसमें कुछ वर्ण हैं जिनको आगे पीछे ही बोला जाता है, लेकिन अपनी स्मृत्यात्मक बुद्धि से हम उसको एक रूप में देख पाते हैं, तो वो वाचक हो जाता है किसी वस्तु का। तो वह जो संकेत है, संकेत तो वह जो संकेत है, वह तो शब्द संकेत पद पदार्थयो, मतलब शब्द और अर्थ इन दोनों में आपस में, इतरेतर आपस में अध्यास रूप, घुला मिला जैसा रहता है। घुला मिला सा रहता है, मतलब क्या रहता है कि शब्द के साथ में एक वस्तु की स्मृति जुड़ी हुई है। जैसे गौ शब्द बोला, और गौ शब्द के साथ में उसमें है वास्तव में क्या है, गकार, औकार और विसर्जनीय, लेकिन उसके साथ में एक वस्तु है, एक पदार्थ है, एक प्राणी है, जिसको हम, जो चार पैर वाला है, जो सासनावान है, इस तरह का जो प्राणी है, उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में जो है वो मिली रहती है। तो स्मृत्यात्मक, वह जो स्मृत्यात्मक शब्द है, उसका जो अर्थ की स्मृति है, उसके बारे में ये घुली मिली सी जो भ्रांति रूप एक स्थिति रहती है, तो कि भाई यो अयम शब्द, यह जो है कि शब्द है, या स्वयं अर्थ, या वो अर्थ है स्वयं शब्द, या वह यह एक शब्द है। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, जब हमने गौ शब्द बोला तो आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं? क्या वो शब्द गकार अकार विसर्जनी उसकी बात कर रहे हैं, या वो जो वस्तु वास्तव में चार पैरों वाला प्राणी गौशाला में खड़ा है, सासना वाला, उसकी हम बात कर रहे हैं, या हम जो हमने अपने मस्तिष्क में स्मृति बनाई हुई है उसकी बात कर रहे हैं, उस वस्तु रूप की। तो ये सब चीजें घुली मिली रहती हैं एक दूसरे के साथ में, ये कहना चाहते हैं। इसी को अध्यास कहा है। और अध्यास मतलब भ्रांति। ये जो आपस में एक दूसरे के साथ में घुला मिलापन है, ये भ्रांति है कि वास्तविकता में हम किसकी बात कर रहे हैं, और इस कारण से संकरह, उनमें सब में आपस में घोलमेल, मतलब आपस में जिसको कहते हैं मिला जुलापन हो जा रहा है, संकर। फिर आगे कहते हैं एवं इतरेतराध्यास रूप संकेतो भवति, इस प्रकार से आपस में इतरेतर अध्यास रूप, मिले
भ्रांति रूप यह संकेत होता है। भ्रांति रूप मतलब कहते हम बोल रहे होते हैं हम शब्द गकार औकार विसर्जनीय, बात कर रहे होते हैं हम उस वस्तु की, और वो वस्तु वास्तव में कहाँ है ये नहीं पता है, हम केवल स्मृति के आधार पर बात कर रहे होते हैं। तो सब चीजें आपस में घुल मिल जाती हैं प्राय करके। तो वो जो संकेत है वह अध्यास रूप बन जाता है, एक तरह से भ्रांति रूप बन जाता है। फिर आगे कहते हैं एवं एते शब्दार्थ प्रत्यय इतरेतराध्यासात संकीर्ण गौरिति शब्दो गौरिति अर्थो गौरिति ज्ञानम। तो कहते हैं कि भाई ये इस प्रकार से जो शब्द अर्थ और ज्ञान है ये आपस में एक दूसरे से भ्रांत होते हुए, भ्रांत होने से संकीर्ण आपस में मिले जुले हैं। कैसे? गौह इति शब्द, गौ गकारोकार विसर्जनीय नाम से यह शब्द है, या गौ इति अर्थः गौ नाम का जो प्राणी गौशाला में खड़ा है, या गौरिति ज्ञानम, या जो वो प्राणी खड़ा है उसका स्वरूप जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में है, स्मृति के रूप में है, वो है। तो क्या है ये? अभी निर्णय की स्थिति नहीं है, मिला जुला है मामला। आगे कहते हैं यह येषां प्रविभागज्ञ स सर्वविद, लेकिन जो इनके ठीक ठीक विभाग को जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। जो शब्द के स्वरूप को जानता है, व्याकरण इत्यादि पढ़ता है, एक एक वर्ण को वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर और पूरी अष्टाध्यायी का जो है ज्ञान, और फिर अन्य ऋषियों के भी उसमें जो मत हैं वो सारा, तृतीयावृत्ति और महाभाष्य इत्यादि, उन सबको जो उन सब के माध्यम से जो शब्द के स्वरूप को जानता है अलग। फिर दूसरा कहा कि जो वो वस्तु है जिसके लिए वो वाचक प्रयोग किया जा रहा है उस वस्तु को भी ठीक प्रकार से जानता है। इसके साथ ही जो ज्ञान स्मृत्यात्मक हमारे मस्तिष्क में वस्तु का है, एक तो शब्द का भी ज्ञान स्मृत्यात्मक है, गकार औकार और विसर्जनीय, ये एक शब्द है, इसको हम जानते हैं कि ये एक शब्द है, ये भी हमारी स्मृति में है। लेकिन उसके साथ में एक और स्मृति जुड़ी हुई है ज्ञान की, कि ऐसी वस्तु जो है वह गौ होती है। इन तीनों के ठीक ठीक विभाग को जो व्यक्ति जान जाता है वो सब कुछ जानने वाला है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। तीनों चीजों को पूरा अच्छी तरह से जानता है और अलग अलग जानता है। आगे देखते हैं सर्वपदेषु चास्ति वाक्य शक्तिर वृक्ष इति उच्यते अस्ति इति गम्यते। फिर सभी पदों में, सभी जितने भी पद हैं अर्थात जो शब्द हैं, शब्द बनाए गए हैं मान लीजिए वो मिलाकर, वर्णों को, है ना, और उसके संकेत हमें पता है। तो सर्वपदेषु च अस्ति, और सभी जितने भी पद हैं उनमें वाक्य की शक्ति विद्यमान है। अगर एक शब्द बोला जाता है तो उससे पूरा वाक्य समझा भी जा सकता है अनेक बार। जैसे उदाहरण दिया वृक्ष इति उच्यते अस्ति इति गम्यते, अगर किसी ने कहा वृक्ष तो अस्ति है ये अपने आप जान लिया जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो
जब वो पहली बार उसको गाय दिखाई जाती है तो ये गाय होती है। फिर अचानक जब वो उसके साथ, माता पिता के साथ कहीं जा रहा होता, तब उसको जब वो प्राणी दिखता है तो उसको जोर के चिल्लाता है गाय। अब गाय है, ये अपने आप ही समझ गया, वो गाय शब्द वाक्य, पूरे वाक्य को कह रहा है। ऐसे ही यहां पर भी कहा कि वृक्ष इति युक्ते वृक्षः अस्ति इति गम्यते। वृक्ष कहने पर वृक्ष है, ऐसी पूरी बात, पूरा वाक्य समझा जाता है। फिर आगे कहते हैं न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरति इति। कोई भी पदार्थ अपनी सत्ता से व्यभिचरित नहीं होता, उस सत्ता के नियम का उल्लंघन कभी नहीं करता। तथा न ही असाधना क्रिया अस्ति इति। कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे पदार्थ सत्ता के नियम को नहीं तोड़ता है, वैसे ही कोई भी क्रिया बिना साधन के नहीं होती है। क्रिया हमेशा साधन से ही की जाती है। अगर क्रिया हो रही है तो साथ में साधन को भी जान लिया जाएगा। यहां पर न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरति मतलब पद का अर्थ वस्तु का नाम अगर लिया जा रहा है तो इसका मतलब वहां पर वो वस्तु होगी ही, इसीलिए नाम लिया जा रहा है। कोई ऐसा ही तो नहीं है पागल कुछ भी बोलेगा। किसी ने कहा वृक्ष, इसका मतलब वृक्ष वहां पर होगा, इसीलिए तो वो कह रहा है कि वृक्ष, तो वृक्ष अस्ति। तो ये अस्थि जो लगाया वो सत्ता, पदार्थ की सत्ता को कह रहा है। तो इसी को कहते हैं न सत्ताम पदार्थों व्यभिचरति। कोई भी पदार्थ जिसका नाम लिया गया है, जिसका वाचक कहा गया है, वो उसकी सत्ता से व्यभिचरित नहीं होता है, अर्थात उस नियम का भंग नहीं करता, सत्ता के नियम का। अगर नाम लिया गया है तो वो है, यहां नहीं होगा कहीं और होगा। अभिप्राय क्या है कि सत्ता के नियम का विचार कभी नहीं हो सकता। तो इसी के साथ में एक बात जोड़ते हैं, तथा ही असाधना क्रिया नास्ति। बिना साधन के क्रिया भी नहीं होती, ये भी एक नियम है। फिर आगे कहते हैं तथा च पचति इति उच्यते सर्व कारकाणाम आक्षेपो नियमार्थो अनुवादः कर्तृकरण कर्मणाम चैत्राग्निस्तंडुलानाम इति। तो ठीक वैसे ही पचति पकाता है इति उक्ते, ऐसा कहने पर सर्व कारकाणाम आक्षेप, सभी जितने भी कारक हैं, वाक्य में जितने भी कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि जितने भी कारक हैं, अधिकरण इत्यादि, ये सारे के सारे कारक उस वाक्य में अपने आप ही समझे जाते हैं, ये सब भी हैं। तो वैसे ही पचति पका रहा है इति उक्ते, ऐसा कहने पर सर्व कारकाणाम आक्षेप, सभी कारकों का वहां पर आक्षेप समझ लिया जाता है। वहां पर सभी हैं। पचती मतलब कोई कर्ता ही पका रहा होगा, अपने आप तो पचती होगा नहीं, बिना कर्ता के कैसे पचती हो जाएगा। तो सभी कारक वहां पर साधन भी होंगे भाई, ऐसे थोड़ी करता है तो हथेली में पका रहा होगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा भाई। बर्तन भी होगा, अग्नि भी होगी, सारे पचती जो एक शब्द है वो सभी कारकों को वहां पर खींच लेता है। फिर कहते हैं नियमार्थः अनुवादः कर्तृकरण कर्मणाम। लेकिन
कथन भी किया जाता है उस नियम को पूरा करने के लिए। हालांकि पचति शब्द से ही बाकी सब कुछ भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, बस इतना। तो इस नियम को पूरा करने के लिए उसका बाद में कथन भी किया जाता है। कर्ति करण कर्मणा, मतलब किसका किसका कथन किया जाता है? कर्ता का, करण साधन का और कर्म का, इन सब का भी कथन किया जाता है। जैसे चैत्र, चैत्र अग्नि तंडुलानाम, तो चैत्र अग्निना तंडुलानाम पचनम करोति या पचति। तो बाकी का भी वहां पर आप समझ लें कि वो पचती क्रिया के साथ में वो सब भी आना ही है। तो उसका अनुवाद बाद में होता ही है कि भाई चैत्र नाम का व्यक्ति अग्नि से चावलों को पकाता है। दृष्टम च वाक्यार्थे पद रचनम, वाक्य के अर्थ में पद की रचना देखी ही जाती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, श्रोत्रिय छंदोदीते, श्रोत्रिय जो चारों वेदों के विद्वान हैं, वे वेदों का अध्ययन करते हैं। अगर श्रोत्रिय शब्द बोला जाता है तो उससे क्या समझ में आएगा? जो वेदों का अध्ययन करते हैं उनकी बात चल रही है ना। तो एक पूरे वाक्य को कहने के लिए पद की रचना भी देखी जाती है, उसका उदाहरण है ये। श्रोत्रिय, कोई श्रोत्रिय नाम ले ले तो उसका अर्थ अपने आप समझ में आएगा कि ये व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने वाला, अध्यापन करने वाला है, या अध्ययन या अध्यापन। फिर आगे कहते हैं जीवति इति किम प्राणान धारयति, भाई जीवति, कोई जी रहा है, इसका मतलब क्या? वो प्राणों को धारण कर रहा है। ये बात अपने आप समझ में आएगी। तो तत्र वाक्य पदार्थाभिव्यक्ति ही ततः पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम, क्रियावाचकम व कारकवाचकम व। तो इस विषय में वाक्य में पदार्थ की अभिव्यक्ति से, नहीं, वाक्य में पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है और उस पदार्थ की अभिव्यक्ति से ततः पदम प्रविभज्य, पदों का विभाग करके व्याकरणीयम, व्याख्या करना चाहिए। क्या? कि क्रियावाचकम, ये वाक्य कैसा है? क्रियावाचक है या कारकवाचक है? क्या प्रधान रूप से कहना वहां अभीष्ट है? तो उसको जो है व्याख्या उस वाक्य की हम कर सकते हैं। फिर कहते हैं अन्यथा भवत्यश्वो जापय इति एवं आदिषु नामाख्यात सारूप्या सारूप्याद अनिर्ज्ञातम। अगर हम इस प्रकार से उसका व्याकरणीयम, जैसे कहा ना व्याख्या करनी चाहिए, तो व्याख्या अगर नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, तो क्या होगा? अन्यथा भवति अश्वो, दो अर्थ हैं इसके। अश्व, एक तो अश्व मतलब घोड़ा, और एक दूसरा अर्थ हो गया श्वास लिया। जो है वो संस्कृत भाषा में जो अट का आगम होता है वो इसमें होता है भूतकाल में। तो अश्व, जब ऐसा कहा जा रहा है तो मतलब किसी ने सांस लिया, ऐसा भी अर्थ बन सकता है। फिर अजापय, अजापय का एक अर्थ हो गया भाई जप किया या जप कराया, और दूसरा अर्थ हो गया बकरी का दूध। अजापय जिताया और बकरी का दूध, ये दो अर्थ बनते हैं। तो इति एवं आदिशु नाम आख्यात सारूप्यादि सारूप्यात, इस प्रकार से आदि आदि शब्दों में नाम और क्रिया की स्वरूपता एक स्वरूप स्वरूप होने के कारण से अनिर्ज्ञातम, ये बात पता नहीं चलेगी कथम क्रियायाम कारके वा व्याक्रिय व्याक्रियेत इति,
तो ये पता नहीं चलेगी भाई कैसे क्रिया में अथवा कारक में इसको अलग अलग करके हम समझें कि वास्तविकता क्या है, किस विषय में बात की जा रही है। तो आज इतना ही रखते हैं, समय कुछ अधिक हो गया, मैं कुछ विलंब से जुड़ पाया, मुझे ध्यान में नहीं रहा कि आज योग दर्शन की कक्षा है, तो मैं दूसरे कार्य में लगा हुआ था। चलिए, तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते महोदय। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तथागत नमः। नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद। सभी भाई बहन को सादर नमस्कार।